कोशिश करो। अब मैंने क्या बताया? अब मैंने बताया सिंपल सा फंडा। क्या फंडा है मेरा? ये फंडा है मेरा। अब सिंपल सा फंडा, हम बात कर रहे थे चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमने पहले पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं शिफ्ट इन डिमांड। तो शिफ्ट इन डिमांड में स्तुति को एक डाउट था कि सर को उसको कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो स्तुति वाले कंसेप्ट को मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं कि भाई आपका कंसेप्ट है शिफ्ट इन डिमांड का। तो डिमांड ही शिफ्ट हो जा रही है। कैसे शिफ्ट हो जा रही है? कैसे शिफ्ट हो जा रही है डिमांड? डिमांड शिफ्ट इन डिमांड दो तरीके से होती है, या तो इंक्रीज होगी डिमांड, या तो इंक्रीज होगी डिमांड, या क्या होगी? या डिक्रीज होगी डिमांड। क्या होगी? डिक्रीज इन डिमांड होगा, डिमांड डिक्रीज होगी, राइट। अब इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड कैसे समझ में आएगा? जैसे मैं अभी एग्जांपल बता रहा था, मान लो मैं टी कंज्यूम करता हूं, मुझे चाय पसंद है बहुत, और पता चला टी 10 रुपए की मिलती है, और मार्केट में जो कॉफी है, जो टी का सब्सिट्यूट है, टी का सब्सिट्यूट है, ध्यान से सुनना, कॉफी, और उसका रेट है 15 रुपीज। मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं 15 रुपए की कॉफी पीऊं, इसीलिए मैंने क्या किया, मैं अपने बजट पे स्टिक रहा, और मैं स्टक होके मैंने टी पीना शुरू कर दिया, चाय पीता हूं। अब मार्केट में न्यूज आई कि 15 रुपए वाली कॉफी जो है उसका रेट कम होके 5 रुपीज हो गया, डिजास्टरेबल चेंज हो गया, 5 रुपए पहुंच गई कॉफी का दाम। तो जितने भी चाय पीने वाले लोग थे, जिनके बजट के बाहर था कॉफी, अब वो सारे के सारे चाय छोड़ के कॉफी की तरफ शिफ्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ या ना एवरीवन? यस और नो? तो क्या हुआ? अब क्या मैं ये बोल रहा हूं मैं कहीं कि चाय का प्राइस कम हो गया या प्राइस बढ़ गया? चाय के प्राइस में नो चेंज, ध्यान से सुनो, प्राइस में नो चेंज। जो कॉमोडिटी मैं कंज्यूम कर रहा हूं, टी जो टी जैसा जो मैं चाय कंज्यूम कर रहा हूं, मैं इसका कंज्यूमर हूं, टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, टी के कॉम्पिटिटर कॉफी की प्राइस में चेंज हो गया। मतलब अदर फैक्टर चेंज हो गए, ध्यान से सुनो, अदर फैक्टर चेंज हो गए, प्राइस कांस्टेंट रहा। उसकी वजह से भी टी का जो डिमांड था वो क्या हो गया? टी की डिमांड गिर गई, लोग कॉफी की तरफ चले गए, टी की जो डिमांड थी वो घट गई। तो कहने का मतलब क्या है कि जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, वो तो या तो राइट साइड चली जाएगी या तो लेफ्ट साइड चली जाएगी। जब भी शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है तो कैसे होगा? या तो राइट साइड में चली जाएगी या तो वो लेफ्ट साइड में चली जाएगी। ये डिमांड कर्व में शिफ्ट हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये ऊपर नीचे नहीं जा रही, ये शिफ्ट ही हो जा रही है। क्यों शिफ्ट हो रही है? क्योंकि प्राइस चेंज नहीं हो रहा है उस कॉमोडिटी का, कोई अदर फैक्टर चेंज हो रहा है, और किसी अदर फैक्टर की वजह से मेरा कॉमोडिटी का डिमांड घटता है या बढ़ता है। इसको मैं कहता हूं इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। एवरीवन यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस श्रेया क्लियर है? श्रेया आनंद? यस सर। तो अब देखो, इंक्रीज इन डिमांड, तुम बीच में आनंद बोल नहीं रहा था, मैं काफी देर से तेरा नाम ले रहा था, तू गायब था। इंक्रीज इन डिमांड सर कॉलोनी में कुत्ते मतलब लड़ रहे हैं सर, इसलिए बोल नहीं रहा था, पीछे आवाज आ रही होगी। अच्छा, अब एक तू तो एकदम ढूंढ ढूंढ के नए बहाने लाता है, तेरे बहाने को तो मैं अभी पेपर में डालने वाला हूँ, पूरा इंडिया का बच्चा यूज करे। मोहल्ले में कुत्ते भोग के परेशान कर रहे हैं इस लड़के को। बताओ, जो किसने नहीं सुनेगी वो तू लेके आता है बहाने। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब मैं भी यही एग्जांपल यूज किया करूंगा, जब मेरी कोई क्लास होगी मैं भी बोल दूंगा कुत्ते भौंक रहे हैं सर, इसी वजह से मैं माइक ऑन नहीं कर पा रहा था। सही है ना? तो देख सर मेन सर एकदम बाहर वाले कमरे में। हाँ चल, अब मत ऑन कर, बाकी को डिस्टर्ब होगा। अब देखो, एक शेड्यूल बना रहा हूँ इंक्रीज इन डिमांड का, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। अभी चाय मैं खरीद रहा हूँ, देखो प्राइस ऑफ टी, देखो प्राइस ऑफ टी, मैं टी लेता हूं, जब प्राइस चाय की 100 रुपए थी तो क्वांटिटी डिमांड 500 था। ध्यान से सुनो, जब प्राइस चाय की 100 रुपए थी, ये जो टी है ना इसका प्राइस जब 100 रुपीज था तो क्वांटिटी डिमांड 500 थी। अब कॉफी का दाम कम हो गया, टी का रेट तो अभी भी 100 ही रुपए है, सेम प्राइस है, और कहीं कॉफी का दाम कम हो गया या कॉफी का दाम बढ़ गया, कुछ भी हुआ, कम हुआ या बढ़ गया, कुछ ऐसा हुआ, और उसकी वजह से मेरा क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया। तो मेरा क्वांटिटी डिमांड कब बढ़ेगा?
जब मेरा कॉम्पिटिटर, टी का कॉम्पिटिटर कौन है? कॉफी। अगर कॉफी वाले ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, मतलब उनका प्राइस पहले था 15 रुपए, अब बढ़ा के उसने 25 कर दिया, तो बहुत सारे कॉफी पीने वाले ऐसे लोग होंगे जो 15 रुपए में पी पा रहे थे, लेकिन अब उनको 25 रुपए महंगा लग रहा है, इसकी वजह से उन्होंने कॉफी पीना छोड़ दिया, और कॉफी छोड़ के वो किधर भाग के आ गए? चाय पीने भाग आए। इसलिए चाय की जो रेट है, चाय का जो कॉस्ट है, वो क्या हो गया? 500 से बढ़कर कितना हो गया उसका क्वांटिटी? 1000। तो डिमांड बढ़ गई। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। क्यों डिमांड इंक्रीज हो रही है? डिमांड इंक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि अदर फैक्टर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई द डिमांड ऑफ माय कमोडिटी इज गेटिंग इंक्रीज, ऑल्दो द प्राइस ऑफ माय कमोडिटी इज सेम अर्लियर एज वेल एंड नाउ। क्लियर हो रहा है? हाँ या ना एवरीवन? Yes, sir. अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ध्यान से देखो, ग्राफ कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है ग्राफ बनाना, बहुत सिंपल। चलो ना बना के देखते हैं। सिंपल है सर, बोल रहे सिंपल है तो देखते ना, सिंपल है कि नहीं। चलो ये है आपका एक ग्राफ बना रहा हूं, ये 0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है? प्राइस कितना है गाइस? प्राइस कितना है चाय का? व्हाट इज द प्राइस ऑफ चाय? व्हाट इज द प्राइस ऑफ चाय, जल्दी बताओ। Sir, 100. ये क्वांटिटी डिमांड होगी, ये प्राइस हो गया। प्राइस कॉमन है कि नहीं है? प्राइस सेम है कि नहीं है? हाँ या ना एवरीवन? प्राइस Yes, इज sir. सेम, 100 रुपीज। तो चलो एक पैरेलल लाइन बनाओ प्राइस का 100 रुपीज। ये पैरेलल लाइन बन गया 100 रुपीज। प्राइस चेंज नहीं हो रही, प्राइस को कांस्टेंट रखो। और क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? क्वांटिटी डिमांड पहले थी 500 रुपीज, अब बढ़ के कितनी हो गई? सॉरी 500 रुपीज बोल रहा हूँ, 500 क्वांटिटी थी, अब क्वांटिटी कितनी बढ़ गई? क्वांटिटी 1000 हो गई। मतलब पहले इनिशियल लेवल, ध्यान से देखो, पहले 500 थी, तो पहला डिमांड मेरा कर्व कैसा था? पहला डिमांड कर्व मेरा ऐसा था, देखो ध्यान से, ऐसा। दिस वॉज माई डिमांड कर्व अर्लियर, अर्लियर, ध्यान समझ रहे? अर्लियर इट वॉज माई डिमांड कर्व अर्लियर। Now what happened? The price is same. The price of a tea is same, but the quantity demanded is increased. Is increased to what level? Is increased to what level, guys? 1000 के लेवल तक। सबको समझ में आया ये पॉइंट? हाँ या ना? तो नाउ न्यू डिमांड कर्व इज दिस। क्लियर हुआ सबको? जल्दी से बताओ सब लोग, जल्दी जल्दी। Yes, sir. Yes. So what is happening? What is happening with demand? डिमांड के साथ क्या हो रहा है? डिमांड इज इंक्रीजिंग, डिमांड राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है। जब डिमांड राइट साइड में शिफ्ट होता है, राइट डिमांड जब राइट साइड में शिफ्ट होता है, तो इसको कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। क्या कहते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। समझ में आ रहा है सबको? इसकी स्पेलिंग है DEMAND, डिमांड। देखो डिमांड क्या हो रहा है नीचे, ध्यान से देखो, डिमांड इज गेटिंग इंक्रीज, इट्स गोइंग देयर, एंड प्राइस इज कांस्टेंट। आई होप आप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? Yes, sir. कोई ये राइट साइड में शिफ्ट Yes. करे। ए तुम लोग को समझ में आ रही है अब इकोनॉमिक्स अच्छे से? ये पॉइंट सारे क्लियर हो रहे हैं? Yes, sir. अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है डिक्रीज इन डिमांड। क्या है? डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड गाइस, सो सिंपल। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है? मतलब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा। किस तरफ शिफ्ट करेगा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा। इंक्रीज में राइट है और डिक्रीज में लेफ्ट वर्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको कैसे करेंगे? तो सिंपल, इसका भी ऐसे बनाओ, एक है प्राइस, एक है क्वांटिटी डिमांड।
प्राइस क्या है, प्राइस सेम है, पहले 100 रुपए था अब 100 रुपए है। पहले 1000 क्वांटिटी लेते थे, अब गिर के 500 क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका भी वैसे ही बनेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा ग्राफ है। क्या करना है यहाँ पे भी हमको एक्स, मेरे साथ बनाते चलो ग्राफ, मेरे साथ ग्राफ बनाते चलो, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है 1-2 दिन बाद अपलोड हो आज का, भूल जाओगे, इसलिए कह रहा हूं। 0 से x, ये हो गया आपका क्वांटिटी डिमांड, ये हो गया आपका प्राइस, ये क्या हो गया आपका प्राइस हो गया। प्राइस क्या है, प्राइस तो कॉमन है, प्राइस तो सिंपल है, फिक्स है, कितना प्राइस है 100 रुपीज। सो मैंने प्राइस 100 रुपीज पे एक कॉमन बना दिया, प्राइस, दिस इज माई प्राइस, राइट। एंड क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, क्वांटिटी डिमांड पहले थी, देखो इनिशियली 1000 थी, तो सबसे पहले आप 1000 लिखो, 1000, फिर क्या थी, फिर 500 हो गई, तो फिर लिखो 500। 500 को मैं दिखा देता हूं दूसरे कलर से, दैट इज कॉल्ड ब्लू कलर। अब जब 100 पे थी तो हम सबसे पहले 100 वाला बनाते हैं, राइट, सबसे पहले 100 वाला बनाते हैं। चलो 100 पे मैंने एक लाइन खींचा, परपेंडिकुलर लाइन खींची, और यहां पे मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, एक प्रॉपर कर्व बना दिया डिमांड का, ठीक। फिर क्या हुआ, फिर हुआ मेरा नया ब्लू। अब ब्लू पे आते हैं, ब्लू पे आके ब्लू पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, ये बन गया आपका परपेंडिकुलर लाइन, और इसके ऊपर बनाओ आप दूसरा, ये मेरा नया डिमांड कर्व बन गया। थोड़ा टेढ़ा बन गया गाइस, ठीक है, थोड़ा ऐसे बनाना था, तो बनाता हूं ऐसे, ठीक, ये बन गया डिमांड। तो ये ओरिजिनल डी था और ये नया वाला डिमांड है D1। और इसमें हुआ क्या, इसमें जो डिमांड कर्व था वो किस तरफ शिफ्ट कर गया गाइस, एवरीबॉडी, इट शिफ्टेड टुवर्ड्स, किस साइड शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर गया, वेरी गुड। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड में डिमांड कर्व शिफ्ट कर गया, ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर गया, लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है डिमांड कर्व, इसको कहते हैं डिक्रीज, डिक्रीज इन डिमांड। पता है तुम लोग को, अगर एग्जाम में कंफ्यूज हो मैं इसको इंक्रीज लिखूं डिक्रीज लिखूं, सिंपल सा फंडा, नीचे देखो, पहले ये देखो ऊपर, अगर ऊपर 1000 है नीचे कम है तो ये डिक्रीज हो रहा है, अगर नीचे ऊपर 500 है नीचे 1000 है, जैसे पिछले वाले केस में था, देखो 500 से 1000 हो गया, तो ये दिख रहा है ना इंक्रीज हो रहा है। ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो सिंपल यहां लिखो एग्जाम में इंक्रीज, और इसके आगे लिख दो राइट वर्ड, समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखो, क्वांटिटी में पहले 1000 थी अब 500 हो गई, तो क्या हो रही है, कम हो रही है, तो लिख दो डिक्रीज, यहाँ डिक्रीज हो रही है तो इसको क्या होगा, लेफ्ट होगा। समझ में आया, हाँ या ना। Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक, एवरीवन। No, sir. तो आई होप आज के लिए इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, लेफ्ट हैंड राइट वर्ड शिफ्ट वाला क्लियर हो गया होगा तुम्हें। इसके अलावा जो इसके पहले पढ़ाया, इसके पहले क्या पढ़ाया, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, जहां पे हमने क्या पढ़ा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी कम हो जाती है, ज्यादा कम हो जाती है, और प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। वो हमने पढ़ा मूवमेंट, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। याद रखना ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम में आते हैं, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सबको फंडा क्लियर हो। किसी को कोई भी डाउट है क्या, एवरीवन? सामर्थ, अनंत, प्रिया, स्तुति, एनीबडी, कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का डाउट? नो सर। No, sir. डन। No, तो sir. इसको रिवीजन कर लो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कल फिर हम पढ़ेंगे, और कल हम पढ़ेंगे नया चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर हो रहा है? Sir, reasons for download slope of demand curve हाँ बताइए. हाँ, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, उसी को शुरू करने से पहले कल मैं वही पढ़ाऊंगा, उसके बाद इलास्टिसिटी शुरू करूंगा, ठीक है? ओके एवरीवन, अभी मेरी दूसरी क्लास है, मैं दूसरी क्लास में जा रहा हूँ, 8 बज गए ना। आई होप यहाँ तक पॉइंट सबके क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हो गए? हाँ, कोई डाउट है क्या, बताओ आनंद। नो सर, नो। और स्तुति, तुम्हें कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, बाय श्रेया। Bye, sir. Thank you, sir.
वेलकम बेटा।